नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां हम पढ़ाई को बनाते हैं आसान और मज़ेदार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8। तो जी बच्चों, मैं आपके लिए कक्षा 8वीं गणित की एड ग्रेड लेकर आई हूं, जहां हम आज देखने वाले हैं अध्याय 1 में आपको जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के हल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हर इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 8 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 1 परिमेय संख्या, जहां हमें अध्याय का नाम दिया गया है परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम परिमेय संख्या के बारे में क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे एड ग्रेड में। आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरी। तो यहाँ आपको प्रश्न दिया है 0-0 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ हम ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, परिमेय संख्या के योग के लिए तत्समक। यहाँ हम ए वाले गोले को इस तरीके से फिल कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी। यहाँ आपको 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या बतानी है। तो 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या 4/6 है। यहाँ पर हम सी ऑप्शन वाले गोले को फिल करेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। यहाँ पर आपको मानक रूप बताना है। इन चारों संख्या में से कौन सी संख्या जो है मानक रूप में है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर रहेगा 1/2। यहाँ पर हम सी वाले गोले को इस तरीके से फिल कर देंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 7/2 में से 5/3 को माइनस कर देंगे और जो आंसर रहेगा वही हमारा शेष कपड़ा बचेगा। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारा आंसर रहेगा वो 11/6 रहेगा। तो यहाँ हम सी वाले गोले को इस तरीके से फिल कर देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 5 पर। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर है और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप कितना होगा। तो यहाँ परिमाप हम भूमि का निकालेंगे तो 30 मीटर हमारा भूमि का परिमाप होगा। बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर रहेगा। यहाँ हम बी वाले गोले को इस तरीके से फिल कर देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है। यहाँ एक आपको समीकरण दिया हुआ है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम इसको इस तरीके से मान ज्ञात कर लेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने कोष्टक को हल करा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एलसीएम जो लिया है वो 9 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का प्लस है, माइनस का माइनस हमने लगा है, इक्वल टू हमने लिखा है। माइनस का 4 हमने वैसे ही रहने दिया और प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, मिलके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हमने माइनस लगाया। माइनस का 4 मिलके माइनस का 8 बनेगा और यहाँ हमारा आंसर 9 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो है -8/9 है। इसके बाद है सरल कीजिए। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ में दिया गया है। 3/7 गुणित 28/15 और 14/15 इस समीकरण को हमें हल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि हम इसको सही करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, भाग का उल्टा करेंगे। तो यहाँ गुणा हो जाएगा, हम संख्या को पलट देंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3/7 लिखा है, 28/15 और यह 14/15 की जगह गुणा का चिन्ह लगाकर 5/14 कर दिया। अब इन सभी का हम आपस में गुणा कर देंगे। चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको काट दिया है। आप देख सकते हैं 3×5 = 15, 5 बार यहाँ से काटा, 5 एकम 5 यहाँ से काट दिया और यहाँ हमने काटा है 14 से, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 1 बचा है। यहाँ हमने 1/7 लिखा। यहाँ हमारा 2/1 बचेगा, यहाँ 2/1 और यहाँ 2/1। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है 1/1। यहाँ पर हमारा 1/1 बचा हुआ। आपस में हम इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। 7 का 1 में तो यहाँ हमें 7 मिलेगा, ऊपर 2 का और 1 का गुणा करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। यानी कि कुल आंसर जो है हमारा 2/7 आंसर है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 आपको दिया हुआ है। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, वहाँ 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो आप देख सकते हैं 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटे में।
तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1020 में 25/6 का गुणा कर देंगे, जहाँ हमें आंसर मिल जाएगा 4250 किलोमीटर। अतः वहाँ 25/6 घंटे में 4250 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें एक समीकरण दिया गया है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करा है। 6/5 माइनस 3/12 प्लस 5/12 यहाँ पर हमने करा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा हुआ है, 6/5 को यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। तो जो अंदर की संख्या 3/12 वो और 5/12 दोनों को हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेकर हमने इस तरीके से हल किया है। हल करने के बाद जो संख्या बची उसका आपस में गुणा कर दिया, जिससे हमारा आंसर निकला 1/5। आप देख सकते हैं 1/5 हमारा आंसर है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, यदि 1 से 43/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। हमें क्या करना होगा, या 143/2 में हम 26/1 का भाग लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमें संख्या सिर्फ 26 दी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास भिन्न में संख्या है, और यदि हमारे पास भिन्न में संख्या नहीं होती है तो हम उसके बटे में 1 लगा देते हैं। तो ये हमारी भिन्न में संख्या हो गई 26/1। इसका हम भाग लगाएंगे। इसका भाग लगाना हमारे लिए कठिन होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। आप देख सकते हैं हमने 26/1 को 1/26 के रूप में लिख दिया और भाग की जगह हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया। इनका आपस में गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 143/52, और इसी को हम इस तरीके से भी लिख देंगे। तो यहाँ आपका प्रश्न नंबर 10वां कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11, एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकाल रखा है। आप देख सकते हैं प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल हमारा निकलेगा 16 सही 3/5, या फिर आपको इसको 83/5 भी लिख सकते हैं। आपके दोनों आंसर सही रहेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न नंबर 12। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको हर एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंट वीडियो दी जाती है, साथ ही साथ आईएमपी क्वेश्चंस बताए जाते हैं और पेपर सोल्यूशन भी आपको दिया जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। अब यहाँ प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, क्या 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो क्या हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो है 0.6 निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 सही 2/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, नीचे दी गई सारणी को कुछ सामान्य पदार्थों को उन भागों में प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसका हमें आंसर देना है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। नंबर 1 का आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, नंबर 2 का यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, 3 विद्यार्थी ए बी और सी अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर, 7/3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। विद्यार्थी ए और बी की दूरियों का अनुपात क्या है। सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो विद्यार्थियों का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा दूरी विद्यार्थी सी के द्वारा यानी कि 7/3 किलोमीटर तय की गई है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 15, नीचे एक मैजिक वर्ग दिया गया है। उचित संख्या को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉलम में भरा हुआ है। यहाँ हम लिखेंगे 21/133, 24/38, 70/95 और 25/95। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम चारों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा योग 68/38 निकलेगा। इसी प्रकार यहाँ हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा सभी का योग बराबर आएगा। आज की इस वीडियो में आपका ये जो अध्याय था वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके आगे के पार्ट की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपको बाकी के पार्टों की भी वीडियो, अध्याय की वीडियो भी मिल जाएगी।